मोदी जी अपना अहंकार छोड़ो, अपनी होमे छोड़ो और किसानों के हक में आओ। आपके फायदे की बात है क्योंकि बीजेपी का घर से निकलना बंद हो चुका है। और मोदी जी अगर आपको लोगों में जाना है, ये रद्द होगा तो आप लोगों में जा सकते हो, नहीं तो घर में आप भी बिना फोर्सेस के कैद होकर रह जाओगे। कि ये पता नहीं कैसी आइसक्रीम है जो हम खाना नहीं चाहते और धक्के से दे रहे हैं। जो बात है वो 9 पर खड़ी हुई है। मोदी जी की नीयत जो है बहुत खराब है, वो नीयत खराब को ठीक करने के लिए आज किसान यहाँ पर आए हुए हैं। और अगर यही कानून, काले कानून ये रद्द नहीं हुए तो हम पूरी दिल्ली को बंद कर देंगे, दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, संसद में भी हम जाकर के अपना कब्जा करेंगे। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंधु बॉर्डर पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहां पर किसान भाई मौजूद हैं। आज 15 दिन हो चुके हैं लगातार ये लोग किस सरकार से गुहार कर रहे हैं कि तीनों काले कृषि कानून को वापस लिया जाए। हालांकि सरकार के कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुँच रही है। सरकार ने 4 से 5 बार इन लोगों के साथ बैठक की, लेकिन उस बैठक का कोई रिजल्ट नहीं निकला। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये सरकार इन लोगों की आवाज़ सुनेगी, क्या ये प्रोटेस्ट खत्म होगा और क्या सरकार तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेगी भी, क्या एमएसपी की गारंटी देगी, क्या बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या नाम है आपका। जसविंदर सिंह नाम। कहाँ से हैं? हम पंजाब गुरदासपुर से हैं। क्या लगता है आपको, लगातार 4 से बार मीटिंग हो चुकी है, बैठक हो चुकी है और रिजल्ट नहीं आया है, कोई नतीजा नहीं पहुँचा है, तो क्या लगता है आप कैसे देखते हैं? अब जो बात है वो 9 पर खड़ी हुई है। हम बोल रहे हैं कि अगर ये जो बिल है इनको रद्द करना है तो हम ठीक है, और सरकार ना 9 कर रही है ना 10 कर रही है, यहाँ पर बात खड़ी है। जिस तरह से सरकार आपको बुलाती है, न्योता देती है और जैसे कल हुआ अमित शाह ने रद्द कर दी, कैंसिल कर दी मीटिंग, तो क्या मंसूबा हो सकता है इसके पीछे सरकार का? अब सरकार का जो मंसूबा है वो है साम, दंड, भेद और लालच का, कि कहीं जथेबंदियों को पाड़ा जाए, बीच में से घुसपैठ कर किसी को डराया जाए, धमकाया जाए, ये मंसूबा हो सकता है सरकार का। आप कहाँ से हैं? हम गुरदासपुर से गुरदासपुर से आए हैं। क्या नाम है आपका? दिलबाग सिंह। जिस तरह से सरकार कह रही है कि इस बिल में कोई ऐसा काला कानून नहीं है, आप लोगों के फायदे के लिए है, क्या कहेंगे आप? देखो ये हम पहले भी कह रहे हैं कि ये पता नहीं कैसी आइसक्रीम है जो हम खाना नहीं चाहते और वो धक्के से दे रहे हैं। और अभी इतना जो हमारा पंजाब है सारा पढ़े लिखे लोग हैं। आप हैरान हो गए कि सारा आधा पंजाब आइलेट्स करके बैठा है, आधा पंजाब कनेडा जाने के लिए आइलेट्स करके बैठा है, इतना पढ़े लिखे लोग हैं। सो वो अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये कानून जो है हमारे व्यापारक हमारे अदारे हैं उनके नीचे हम दब के रह जाएंगे, हम उनके नौकर बन के रह जाएंगे जो किसान, आजाद किसान है। लेकिन सरकार का कहना है कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, तो क्या लगता है ये महज एक जुमला है? क्या एमएसपी की गारंटी लिखित में मिलेगी? देखो बात यह है कि अगर नीयत ठीक हो तो हर चीज़ मानी जा सकती है, लेकिन इनकी नीयत ही ठीक नहीं है। अगर नीयत ठीक होती तो जब पंजाब में पिछले हम 2 महीने से बैठे थे, ये उस दिन कुछ सोचते, बातचीत करते। इन्होंने पंजाब से किसान जथेबंदी को दिल्ली 3 बार बुलाया और उनकी बेइज्जती कर वापस भेजा, क्योंकि ये आप खुद मंत्री कोई आया ही नहीं उसमें। और अब यहाँ पर आकर हम बैठे हैं, आपने एक सवाल किया था कि ये मंत्रिमंडल कह रहा है कि ये कानून तो किसानों के फायदे के लिए है। अगर ये कानून किसानों के फायदे के लिए है तो आज ये हजारों का जो लोग हैं किसान यहाँ पर क्यों आकर बैठे हैं? घर बार छोड़कर लाखों लोग यहाँ पे आए हैं, वह कारण क्या है? तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी की नीयत जो है बहुत खराब है, और वो नीयत खराब को ठीक करने के लिए आज किसान यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरह से आपने कहा कि किसानों की यहाँ पर बेइज्जती हो रही है, लगातार 3 से 4 से 5 बार आप लोगों को बुला लिया गया और जैसे कि कल मीटिंग रद्द कर दी गई, तो इसमें नहीं लगता आप कहीं ना कहीं किसानों की बेइज्जती हुई है? नहीं, बेइज्जती मेरा कहने वाली, जब हम पंजाब से आते थे, क्योंकि जो हल होता है वो बातचीत से निकलता है। किसानों ने को पता था, हमें मालूम था कि ये हल वो नहीं निकालने वाले, पर हमारा जाना इसलिए जरूरी था कि कल ये ना कहें कि हमने बुलाया था किसान नहीं आए, इसलिए हम गए हैं। और कल से जो किसान जथेबंदियों ने एक नाता तोड़ दिया है कि अब अगर हम तो पाएंगे जो अगर कानून रद्द करने हैं, अगर उसमें ये कहा जा रहा है कि हमने ये कैंसिल कर दिया, एमएसपी दे देते हैं, मंडीकरण का दे देते हैं, अगर सब कुछ देना ही है तो फिर कैंसिल करने में क्या दिक्कत है? हमने जो चीज़ कही है कि मोदी जी अपना
अहंकार छोड़ो, अपनी होमे छोड़ो और किसानों के हक में आओ। आपके फायदे की बात है, क्योंकि बीजेपी का घर से निकलना बंद हो चुका है। और मोदी जी, अगर आपको लोगों में जाना है, ये रद्द होगा तो आप लोगों में जा सकते हो, नहीं तो घर में आप भी बिना फोर्सेस के कैद होकर रह जाओगे। जिस तरह से भारत बंद के बाद आप देख रहे हैं और यहाँ पर किसान बढ़ चुके हैं और अलग अलग जगहों से किसान आ रहे हैं, और जिस तरह से किसान यूनियन ने बाइकआउट करने का कहा है कि अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स बाइकआउट करेंगे और जियो बाइकआउट करेंगे, तो क्या कहीं ना कहीं इससे सरकार पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा मैडम, क्योंकि एक दो घरों को फ़ायदा देने के लिए जो सरकार बनी है, आप सभी को पता है, उनको एयरपोर्ट बेच दिए, उनको रेल बेच दी, उनको सभी कुछ बेचना चाहते हैं। अब हमको भी बेचने चले हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिल्कुल उनको फ़र्क पड़ेगा। हम पंजाब के उनके सभी स्टोर बंद करवाएंगे, पहले भी बंद करवाए हैं, आगे से हम चलने भी नहीं देंगे। जितने इनके मॉल्स हैं वो हम कभी नहीं चलने देंगे। इससे फ़ायदा ज़रूर होगा, हमको फ़ायदा होगा और उनकी नाक में हम दम कर देंगे। हम पंजाबी होते हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से किसान यूनियन ने बाइकआउट करने की बात की है अंबानी अडानी और जियो का, तो इससे सरकार पर क्या असर पड़ेगा? बड़ा प्रभाव पड़ेगा सरकार पर। तो मैं तो छोटी बात करना चाहता हूँ, अगर मोदी जी बोलते हैं कि मैं किसानों के भलाई लिए कानून पेश किए हैं, किसानों को नहीं पसंद, जहाँ आनकर बोल दें मैं तो आपकी भलाई की थी, आपको नहीं पसंद, मैंने रद्द कर दिए, सभी खुश, मोदी जी भी खुश, हम भी खुश। तो क्या लगता है मोदी जी यहाँ पर आकर बोलेंगे? नहीं बोलने वाले, अभी तो नहीं बोलने वाले। नहीं की आपके साथ, आप लोगों के साथ एक बार भी मुलाकात नहीं की, 15 दिन हो चुके हैं, तो क्या लगता है आगे बोलेंगे? बोलना पड़ेगा जी, देखो ना कितना जाम लगा है, बोलना पड़ेगा। एक ना एक 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। आना पड़ेगा जी, कोई शक नहीं। मतलब के संघर्ष कम नहीं हो रहा, ज़्यादा ही हो रहा है। मोदी जी को कुछ सोचना पड़ेगा, वो भी सोचों में बड़े हैं, जितना लेट होंगे उतना दिक्कत बढ़ेगी उनके लिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये पोस्टर लगा हुआ है और लिखा हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप मोदी जी को इस पोस्टर के थ्रू? मोदी जी को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो किसान की मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि जो किसान है वो अपना जो बिल पास है उसको वापस लेके ही छोड़ेंगे, उससे पहले वो नहीं जाएंगे। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि वो इस जो कानून है इसको जल्द से जल्द वापस लें। मोदी जी कहते भी किसान अनपढ़, इन्हों समझ नहीं आती, बिल ठीक ने, ये बिल ठीक ने। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील तो नहीं अनपढ़ है, पढ़े लिखे ने, वो क्यों एजुटेशन ते बैठे हुए ने? क्यों भारत का हरेक वर्ग मतलब कि किसानों की सपोर्ट कर रहा है, हरेक संस्था किसानों की सपोर्ट कर रही है? कि कला मोदी इंडिया दे विच सियाना रह गया, बाकी सारे वर्ग जिहड़े अनपढ़ रह गए ने? मोदी नूं आपदा हंकार छड्डना चाहिए। जे उन्होंने लगता है बिल ठीक ने, दोबारा तो किसानों नूं विच बिठा लवे, 4 महीने लग जाण, 6 महीने लग जाण, बिल्लां नूं दोबारा लियाउणा है। किसानों की राय दे नाल, किसानों के हक दे मतलब दे बिल तैयार करके दोबारा ले आवे, इन्हां बिल्लां नूं मूल तो रद्द करे। हाई कोर्ट के वकील किसानों के नाल बैठे ने, ये सबूत आ भी वो अनपढ़ नहीं गए। हाई कोर्ट के वकील अनपढ़ नहीं बैठ सकता, ठीक है। मोदी नूं सोचना चाहिए, हंकार छड्डना चाहिए, बिल रद्द करने चाहिए। बिल रद्द होणगे तो लोग पिछे हटणगे, इत्थों वापस जाणगे। जे नहीं होणगे तो डे आफ्टर डे लोग सवाए हो रहे हैं। मोदी की सोच तो परे दा रश हो गया है इत्थे। मोदी नूं ये उम्मीद भी नहीं सी भी इन्ने लोग इत्थे आ जाणगे, ठीक है। मोदी नूं बिल वापस लेने चाहिए, बिल वापस लेने चाहिए, बिल वापस। किस तरह से देख रहे हैं आप, आज 15 दिन हो चुके हैं और अभी तक सरकार के कानों तक जू नहीं रिंग रही है, तो क्या करेंगे? ऐसा है कि पहले हमने पढ़ा था, देखा नहीं था कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए एक लड़ाई भगत सिंह ने लड़ी थी और दूसरी आज अन्नदाता को बचाने के लिए ये हरियाणा, पंजाब और ये किसान लड़ रहा है। और इस लड़ाई में हम जब तक वापस नहीं होंगे, तब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हम यहीं डटे हुए हैं। और अगर यही कानून, काले कानून ये रद्द नहीं हुए तो हम पूरी दिल्ली को बंद कर देंगे, दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, संसद में भी हम जा करके अपना कब्जा करेंगे। पूरी तरह से हम तैयार हैं, पूरा किसान एकजुट है और अब ये काले कानून रद्द करवा करके रहेगा। तो सुनिए आपने इन सभी किसानों की राय कि इन सभी किसानों का यही कहना है कि जब तक तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं हो जाते तब तक ये यहाँ से हिलने नहीं वाले और ये पूरी दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।